अस्सलाम वालेकुम, मैं अली अहमद हूँ और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज की वीडियो बेसिकली रियल एस्टेट से नहीं है बल्कि एक टूरिस्ट पॉइंट से है, जिसको सिंध का मरी भी कहा जाता है। तो बिल्कुल हम गोरख हिल के टॉप के ऊपर मौजूद हैं, जिसका नाम है बेनज़ीर व्यू पॉइंट। और सिंध का मरी इसको इस वजह से भी कहा जाता है, जितनी हमारी डिस्कशन हुई है यहाँ के लोकल से, कि विंटर में यहाँ पे आपका स्नोफॉल देखने को मिलता है। लेकिन वो अब हर विंटर में होता है या नहीं, इसका आइडिया नहीं है। लेकिन यहाँ पे आने के बाद जो आप खूबसूरती देखते हैं, तो इसका नाम सिर्फ सिंध का मरी नहीं रखा जा सकता, इसके नाम और भी बहुत से रखे जा सकते हैं। हम साथ साथ अपनी वीडियो में इसके आपको व्यूज़ भी चेक करवाएंगे और आप उन व्यूज़ को देख भी सकते हैं और आ भी सकते हैं। यहाँ पे आने के जो सबसे चैलेंजिंग पॉइंट्स हैं उसमें इसकी हाइट है। बेसिकली ये 1780 मीटर अप्रॉक्स इतनी है, अकॉर्डिंग टू गूगल। जो गूगल आपको देता है कि ये पॉइंट 1780 मीटर हाइट के ऊपर है ग्राउंड लेवल से। तो जब इतनी हाइट के ऊपर है तो जो इसका पाथ है ऊपर तक आने के लिए वो भी काफ़ी चैलेंजिंग है। अगर तो आपके पास अपनी 4x4 है तो और आप एक स्ट्रॉन्ग ड्राइवर हैं, एक एक्सपर्टीज़ है आपको ऑफ रोडिंग करने की, फिर तो आप ज़रूर अपनी ही गाड़ी के ऊपर आ सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास बेशक 4x4 है, ऑफ रोडिंग का एक्सपीरियंस नहीं है और आप अपने साथ फैमिली के साथ हैं, तो काइंडली भी एक एडवाइस है, हर बंदा अपनी खुद करता है। लेकिन यहाँ पे नीचे आपको जीप्स मिल जाती हैं जो यहीं के लोकल बंदे हैं, और उनका काम ही है कि टूरिस्ट जितने भी आते हैं उनको टॉप तक लेके आना। तो उनके वीकली बेसिस के ऊपर चक्कर लग रहे होते हैं, तो उनको इन हाइट्स के ऊपर गाड़ी को कंट्रोल करना और गाड़ी को चढ़ाने की बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ है। तो वो आप उनको इजीली अप्रोच कर सकते हैं, वो आपको इजीली अवेलेबल होंगी और उनके किराए भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। हम लोगों ने यहाँ पे नाइट स्टे किया है और हम लोगों से जो उन लोगों ने चार्ज किया है वो तकरीबन 6500 रुपये। तो 6500 में नीचे जब बंदा होता है तो उसे यही लगता है कि यार पता नहीं क्या चीज़ है, ऊपर इतने पैसे देने चाहिए या नहीं। लेकिन जब आप इस पॉइंट के ऊपर आते हैं तो आपको पता चल जाता है कि आपने जितने पैसे लगाए थे वो सारे के सारे हलाल हो गए हैं आपके पैसे। तो आए हम आपको व्यू दिखाते हैं। अगर मेरा कैमरामैन ये मेरी राइट साइड के ऊपर दिखाए तो ये बेसिकली सनराइज का टाइम है इस टाइम पे। तो यहाँ पे सूरज निकल रहा है, बेशक अगर मैं डार्क भी हो रहा होगा कोई मसला नहीं है। तो नीचे जितने भी मेरी ये है, ये सारे के सारे आपके जो व्यू है, ये पहाड़ों की ऊंचाई, बुलंदी, निचाई, ये सारे का व्यू आता है। और बेसिकली ये टॉप पॉइंट है इसका। और इसके साथ साथ यहाँ पे एक और बात अगर मैं बताना चाहूँ तो नीचे वाही पिंडी, जो बिल्कुल इसके नीचे जो जहाँ इलाका लगता है जहाँ पे आपकी आबादी भी है, वो वाही पिंडी है। वाही पिंडी से जब आप ऊपर की तरफ ट्रैवल करना शुरू करते हैं तो एक बीच में सर्टेन पॉइंट के बाद आपके जितने भी सिग्नल्स होते हैं मोबाइल के, वो लॉस हो जाते हैं। अब उन सिग्नल्स के लॉस होने के ऊपर अब हमें भी नहीं पता था, लेकिन जब हम यहाँ आए तो हमें पता चला कि भाई अगर आपके पास टेलीनॉर की सिम है ना, तो वो यहाँ पे काम करती है। तो अगर कोई बंदा आने की ट्राई कर रहा है तो वो टेलीनॉर की सिम अपने साथ रखे। बेशक आप मोबाइल का इस्तेमाल तो यहाँ नहीं करते, लेकिन फिर भी कम्युनिकेशन का जरिया एक होना बहुत ज़रूरी है। तो टेलीनॉर की सिम रखें, वो काम करती है इधर। इस जगह के टेम्परेचर के हवाले से बताता चलूँ तो बेसिकली हमने यहाँ पे नाइट स्टे किया था, तो रात के अंदर यहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी नॉर्मल हो गया था, हवा भी चल रही थी। अब जब आप सुबह सुबह का टाइम है, यहाँ पे हवा काफ़ी रुकी हुई है, सिर्फ आपको व्यूज़ काफ़ी अच्छे मिल रहे हैं लेकिन हवा रुकी हुई है, जिसकी वजह से यहाँ पे हब सा बन रहा है और आपको थोड़ी बहुत गर्मी फील होगी। लेकिन हम जून के महीने में आए हैं तो यहाँ पे गर्मी का रेशो थोड़ा ज़्यादा ही है ये। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप थोड़े से ठंड के सीज़न में आएंगे तो वो कंपैरेटिवली इस माहौल से ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन उसकी भी अपनी कुछ खामियां होती हैं, जिस तरीके से ज़्यादा सर्दियों जब ज़्यादा ठंड पड़ती है तो बंदे इतना फ्रीली मूव नहीं कर सकते जितना वो गर्मी होने के अंदर भी मूव कर सकते हैं। और अगर मैं इसकी एक दो बातें बताता चलूँ तो वो ये हैं कि यहाँ पे जो खाने का इन्वायरमेंट है, जो आपको यहाँ पे, जाहिर सी बात है कुछ बंदे तो अपना चलो ले आते हैं, जिस तरीके से अगर कोई टूर करवाने वाली जो कंपनीज होती हैं, एजेंसीज होती हैं, वो अपने साथ लेके आ रहे हैं तो। लेकिन यहाँ पे जो इंडिविजुअल्स आते हैं, जहाँ पे रेस्टोरेंट आपके बने हुए हैं, ये बेसिकली इसका टॉप पॉइंट है। इससे नीचे भी आपको एक और पॉइंट मिलता है जो कि जहाँ पे आपको रेस्टोरेंट भी मिलता है और आपको रेजिडेंशियल प्लेसेस भी, रहने की जगह भी वहाँ मिलती है रेंटल बेसिस। तो रेस्टोरेंट के ऊपर जितनी भी चीज़ें वो फ्रेश कुक्ड आपको मिलती हैं। चिकन के तकरीबन इनके पास सारे आइटम्स हैं और उसके अलावा भी जो आइटम्स हैं वो सारे ही आपके
फ्रेश कुक्ड होते हैं, तो आपको खाने के ज़्यादा कोई मसले मसाइल नहीं होंगे। और खाने की जो प्राइस है वो डेफिनेटली, जब ग्राउंड लेवल से आप इतना ऊपर हैं तो इन लोगों ने भी अपनी जो सप्लाई चेन को मैनेज करना होता है, उसके लिए इनको भी ट्रांसपोर्टेशन की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो कुछ ना कुछ आपको ज़्यादा ही चार्ज हो रहा होता है। अब ये मेरी बैक साइड के ऊपर एक ये टॉप पॉइंट की 2 रेजिडेंशियल प्लेसेस हैं, एक ये और अगर एक मेरे कैमरामैन आपको इस तरफ दिखाए तो ये। हम अपनी दूसरी वीडियो के अंदर इसका अंदर से टूर भी करवाएंगे, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये जो अंदर अकोमोडेशन दी हुई है ये किस तरीके की प्रोवाइड की हुई है। वहाँ से जो हमने आपको व्यूज़ दिखाए थे वो अलग हैं और यहाँ से भी जो आपको हम व्यूज़ दिखाएंगे वो अलग है। लेकिन जब आप ऊपर आते हैं तो अगर तो किसी बंदे को नेचर लविंग है तो वो तो डेफिनेटली मेरे ख्याल में यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका होगा। लेकिन अगर किसी को वो नेचर लविंग भी है, उसको पहाड़ वहाड़ देखना अच्छे लगते हैं, तो अगर तो उसने प्लान नहीं किया हुआ तो वो मैं तो उसको ये एडवाइस करूँगा कि वो अपना ये गोरख हिल टॉप पे आने के लिए, गोरख हिल पे आने के लिए अपना प्लान लाजमी करे। तो अब ये मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखाए तो ये सारे के सारे आपके व्यूज़ बनते हैं और ये बेसिकली बलूचिस्तान और सिंध का बॉर्डर लाइन है। वो जो सामने आपको टावर नज़र आ रहा है वो सारे बलूचिस्तान के पहाड़ कहलाते हैं और ये जिस तरफ हम खड़े हुए हैं ये हमें सिंध के पहाड़ कहते हैं कि ये सिंध के पहाड़ों की एरिया। इसके अंदर इंफॉर्मेशन अप एंड डाउन हो सकती है, लाजमी नहीं है, लेकिन जो आप यहाँ पे आते हैं और डिस्कस करते हैं तो आपको जो जो पॉइंट्स मिलते हैं आप वही डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि आगे चल के भी अगर हम आपको व्यूज़ दिखा सके तो दिखाएंगे। तो ये है गोरख हिल। अगर कोई प्लान नहीं कर रहा वो काइंडली अपना प्लान बनाए। हाँ, यहाँ पे एक और मैं बात करता चलूँ, जो चैलेंजिंग पॉइंट की मैंने बात की थी कि इसकी जो हाइट है वहाँ तक की जो एक्सेस है वो बहुत चैलेंजिंग है। तो अगर तो हाइट फोबिया वाले जो बंदे हैं उनको थोड़ा बहुत मसला होगा, क्योंकि बीच में कुछ ऐसी स्लोप्स आती हैं जिनको आपने कवर करना होता है कि जिनके जो एंगल होते हैं वो काफ़ी मिनिमम होते हैं। वो बिल्कुल ऐसा आपको जब आप गाड़ी में बैठे होते तो ऐसे ही लग रहा होता है कि आप बिल्कुल एक स्ट्रेट चढ़ाई चढ़ रहे हो, लेकिन वो थोड़ा सा इंक्लाइंड होता है, लेकिन आपको लगता है ऐसे। तो हाइट फोबिया वाले बंदों को थोड़ा बहुत मसला होगा, लेकिन वो भी कोई मसला नहीं। आप आंखों पे पट्टी बांध लीजिएगा, जब आप इतनी हाइट पे आएंगे तो नॉर्मल हो जाएंगे आप। तो ये थी आज तक की वीडियो। इसके अंदर हम जो इनकी जो रेजिडेंशियल प्लेसेस हैं, जो कि आपको रहने की जो जगह यहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं, उनकी भी हमने टूर अंदर से क्रिएट करेंगे, बनाएंगे और वो हम अपलोड करेंगे, तो आप वो भी देख सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी डिफरेंट टाइप्स की अकोमोडेशन आपको दी हुई है, फैमिली पर्सनस के लिए भी, सिंगल के लिए भी। तो आज तक की वीडियो के लिए इतना ही। अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। लाजमी चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।